जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर कि पेट से आएगी कि पेट से नहीं आएगी, ओपन भर्ती क्यों आएगी, क्यों ऐसी बातें हो रही है उस पर भी। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन के रिजल्ट को लेकर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा स्टेनो भर्ती को भी लेके कुछ अपडेट्स हैं कि कब तक उसके एग्जाम कंडक्ट होंगे, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जेई के एग्जाम कब तक हो सकते हैं, क्यों डिले होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 1262 रिजल्ट ऑलरेडी मैंने आपको पोस्ट करके बता दिया था, उस पर भी हम अपडेट लेंगे। इसके अलावा इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट को लेकर यूनाइट होने की जरूरत है, कब तक इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आने की उम्मीद है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इंस्ट्रक्टर की आउटसोर्सिंग भर्तियां भी आई हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका में क्या वाकई में डाटा फीडिंग हो रही है, जो पूरा हल्ला हो रखा है पूरे यूट्यूब पर, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका का रिजल्ट होली से पहले आ जाएगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और कट ऑफ को लेकर बहुत से बच्चे परेशान हैं, उन पर भी बात की जाएगी कि क्या कट ऑफ जा सकती है, इन सब चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, इंस्टाग्राम का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां पे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी लेखपाल भर्ती को लेके। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग कह रहे हैं कि ये ओपन भर्ती आएगी, तो देखिए इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। ये एक्चुअली एक तरह का तरीका होता है कोर्स बेचने का, मैं सीरियसली बता रहा हूं। ये कोर्स बेचने का तरीका होता है, बिना पेट के ये नहीं आने वाला है। देखिए अभी तक पेट ये था कि पेट 2023 की जो वैलिडिटी है वो बढ़ाई जाने वाली थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन आया नहीं है, तो इसकी वजह से अभी कुछ भी आपको नोटिस देखने को नहीं मिली है। और होप्स सो कि हो सकता है हफ्ते भर के अंदर आपको इसकी नोटिस देखने को मिले, जिसकी पोस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि पेट 2023, पेट 2025, इसके अलावा रिजल्ट पे जूनियर असिस्टेंट 1262 और आईटीआई इंस्ट्रक्टर पर कुछ कार्य हो रहा है जो मार्च में आपको देखने को मिलेगा। और उसके अगले दिन जूनियर असिस्टेंट 1262 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले एक दिन पहले ही बता दी थी। ठीक है, तो सीधी साधी बात है कि ये भर्ती आपकी पेट से आने वाली है, तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि ये ओपन भर्ती आएगी। कोशिश बहुत लोग करेंगे लेकिन ओपन भर्ती नहीं आने वाली है, और इसके चक्कर में आप कोर्स मत खरीद लीजिएगा अगर आपने पेट का एग्जाम नहीं दिया है। अगर पेट 2023 से नहीं आती है तो पेट 2025 से आएगी, लेकिन ये भर्ती पेट से ही आएगी, ओपन भर्ती नहीं आने वाली है। तो पहले से ही कोर्स खरीदने के चक्कर में ना पड़िए। अगर आपने 23 दिया है तो इंतजार थोड़ा सा कर लीजिए, आपको लेखपाल की भर्ती पेट से ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन को लेकर। बच्चों का क्वेश्चन है कि इनका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए इसका रिजल्ट अभी फिलहाल एक सिंपल सी बात है कि अभी इस पर कार्य हो नहीं रहा है। डेटा फीडिंग का जो काम होता है वो अभी एक्सरे टेक्नीशियन में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ज्यादा बच्चे हैं नहीं, कभी भी डेटा फीडिंग करके यूपीएससी का रिजल्ट निकाल भी सकता है। ऐसी ये नहीं है एकदम से कि एकदम से डिले होता रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी एक्सरे टेक्नीशियन के रिजल्ट पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेनो भर्ती की। तो लोग ये परेशान है जो बच्चे स्टेनो भर्ती का, तो मैं आपको बता दूं जो स्टेनो भर्ती का एग्जाम है वो जूनियर असिस्टेंट 55-12 से पहले कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि ये भर्ती में कम सीटें हैं, लगभग 300 या 303 के आसपास ये सीटें हैं। तो ये एग्जामिनेशन आपका कब कंडक्ट करा लिया जाएगा, 55-12 से पहले। तो इस चक्कर में मत रहिए कि पहले 55-12 कंडक्ट होगा उसके बाद ही होगा। ये भर्ती हो सकता है 55-12 से पहले आपको कंडक्ट होती हुई दिख जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है जेई एग्जाम को लेकर। ठीक है, जेई एग्जाम का आपका क्वेश्चन बच्चों का है कि इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग वालों का। तो देखिए एक सीधी सादी बात है, आपका केस है कोर्ट में, जब तक वहां से क्लियरेंस नहीं मिलेगा इस पर कोई कार्य नहीं होने वाला है। ठीक है, एग्जाम अगर इसका कंडक्ट भी बहुत, चलिए यूपीएससी आप लोग बहुत एकता यूनिटी दिखा लेते हैं तो यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करा लेती है, तो रिजल्ट रुका रहेगा। ठीक है, तो जब तक इसका केस क्लियर नहीं होगा तब तक इस भर्ती को फिलहाल भूल जाइए कि इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, एग्जाम की डेट आने वाली है। ठीक है, ये जब आपका क्लियर हो जाएगा कोर्ट से तो इसका एग्जाम की डेट भी आ जाएगी, और जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 1262 रिजल्ट का। तो मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट दे दिया था एक दिन पहले कि कार्य 2 रिजल्ट पर हो रहा है, 1262 आईटीआई सेक्टर में, जिसमें प्राथमिकता 1262 पे, और अगले दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। ठीक है, तो इस पर क्या उतना देना है ऑलरेडी मैंने इस पर पोस्ट कर रखा था। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेकर। देखिए नो डाउट है जो अपडेट मिली है इस रिजल्ट पे भी फीडिंग डेटा पूरी हो चुकी है, ये रिजल्ट भी जारी हो सकता है मार्च महीने में। ठीक है, लेकिन आईटीआई इंस्ट्रक्टर में प्रॉब्लम क्या है कि अब तक इंस्ट्रक्टर के बच्चे जब भी जाते हैं इस भर्ती में
तो इनसे ये कह दिया जाता है दिसंबर में, फिर कहा जाएगा जनवरी में, फरवरी में, ऐसे तारीख दे दी जाती है। ये जरूर कह दिया जाता है कि आपका रिजल्ट बन के तैयार है, अब आ जाएगा, इस मंथ आ जाएगा, लेकिन आता कभी भी नहीं है। हमेशा मंथ की लास्ट डेट दे दी जाती है कि लास्ट वीक ऑफ मंथ में आ जाएगा, और फिर वो मंथ बीत जाता है और कुछ भी नहीं होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए, नो डाउट है कि जो अपडेट है उसमें ये है कि ये जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आ गया, अगला इंस्ट्रक्टर का ही नंबर है, ITI इंस्ट्रक्टर का। लेकिन अब ये रिजल्ट जब तक स्क्रीन पर आज दिख ना जाए तब तक कुछ भी बिलीव नहीं करना है कि इस दिन आ जाएगा, उस दिन आ जाएगा। अब इसको स्क्रीन पे लाने के लिए एक कार्य करना है, जो आज 3 मार्च कुछ बच्चे गए हुए हैं, आज बच्चे गए हुए हैं, लेकिन मैंने एक पोस्ट डाली थी क्योंकि ITI इंस्ट्रक्टर के कुछ बच्चों ने मुझे भेजा था कि सर ये पोस्ट डाल दीजिएगा और इस पर एक वीडियो बना दीजिएगा। आपका 10 मार्च हो सकता है ITI इंस्ट्रक्टर के बच्चे लखनऊ पहुंचे। तो जो भी ITI इंस्ट्रक्टर के बच्चे हैं जो अब तक घर में बैठे हुए थे, को बार बाहर नहीं निकले हैं, तो कृपया 10 मार्च को अपने साथियों का साथ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए इसी मंथ, कुछ करना नहीं है आपके रिजल्ट पे, लेकिन आपके रिजल्ट को जानबूझ के डिले किया जा रहा है। केवल आपको तारीख दे दी जाती है, जैसे नहीं होता है कि लॉलीपॉप दे दिया, अच्छा बच्चों चलो चलो, और वही हो रहा है। ऐसा होता क्यों है कि केवल 4-5 बच्चे जाते हैं, इसके बाद सीरियसली आयोग लेता नहीं है, ठीक है। और आपसे नई भर्तियों को प्राथमिकता दे रहा है यार, तो समझो थोड़ा सा, तो थोड़ा यूनाइट होके 10 मार्च को आप लोग पहुंचिए। इंस्ट्रक्टर के बच्चे सारे यूनाइट हो जाइए, निकल जाइए एक दिन जो बच्चे अभी तक बिल से नहीं निकले हैं वो एक दिन बिल से निकल जाइए और पहुंचिए वहां पर, यूनाइट होके अपना कार्य करवाइए, ठीक है। और मुझे एकदम गारंटी, अगर आप लोग एक बार पहुंच गए अच्छे से, मार्च में ही आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ट्रेड वाइज ही देखने को मिले, लेकिन रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं बता दूं कि देखिए, ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती भी आई हुई है आउटसोर्सिंग से। अगर आप यूपी सेवा योजन पोर्टल जानते हैं तो यूपी सेवा योजन पोर्टल में जाके आप इस चेक कर सकते हैं, अलग अलग ट्रेड की भर्तियां इंस्ट्रक्टर की आई हुई है। तो अगर आप चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि ITI में काम करना है और उन्होंने 2022 का एग्जाम नहीं दिया, या जिनको लग रहा है कि उसमें हमारा नहीं हो पाएगा, वो आउटसोर्सिंग के ये फॉर्म भी डाल लीजिएगा। वहां पर आप जाएंगे, यूपी सेवा योजन पोर्टल है, वहां पे जाके आप आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको इसका ऑप्शन आ जाएगा, इंस्ट्रक्टर के सारे भर्ती के दिख जाएंगे, अलग अलग ट्रेड के कुछ। अगर लेकिन उसमें यह है कि एक्सपीरियंस मांगा है, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से देख लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट सबकी पोस्ट है वहां पर। तो अगर आप चाहते हैं कि एक जॉब खोज रहे हैं अगर आप इंस्ट्रक्टर की, तो आपको यहाँ पे यूपी सेवा योजन पोर्टल पे आपको वो जॉब देखने को मिल जाएगी। तो अभी जाके अपनी ID बनाइए और वहां जाके अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और वहां पे सैलरी वैलरी सब कुछ मेंशन है, सीटें मेंशन है, तो आप जाके वहां अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट अलग अलग ट्रेड के लिए निकाली गई है वहां पर भर्ती, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली है मुख्य सेविका की डाटा फीडिंग को लेके। क्या डाटा फीडिंग हो रही है? तो मैं आपको बता दूं, मुख्य सेविका की डेटा फीडिंग नहीं हो रही है अभी। आप एक सिंपल सी बात समझिए कि डेटा फीडिंग, एक तरफ आधे से अधिक लोग ये बोलते हैं कि BA वाले बाहर हो जाएंगे, BSc वाले बाहर हो जाएंगे, BSc वाले बाहर हो जाएंगे, 2 ईयर वाले बाहर हो जाएंगे, 1 ईयर वाले बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी डिसाइड करेगी, बाहर करेगी, ठीक है। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं डेटा फीडिंग भी चल रही है। जरा एक बात बताइए, एक आयोग जिसने अभी ये क्लियर नहीं किया कि क्वालिफिकेशन में कौन इन है और कौन आउट है, अभी कमेटी उसकी बनी नहीं, उस कमेटी ने अभी कोई रिपोर्ट सबमिट की नहीं कि BSc वाले बाहर हुए या सेकेंड ईयर वाले बाहर हुए। सिंपल सा लॉजिक समझिए कि बाहर हुए और उससे पहले आयोग डेटा फीडिंग कर रहा है, उसके बाद फिर मीटिंग बैठाएगा, फिर कमेटी बैठेगी, फिर वो डिसाइड करेगी, क्वालिफिकेशन से बाहर करेगी, फिर आयोग डेटा डिलीट करेगा उन लोग का नाम, अब फिर से डेटा फीडिंग करेगा। आयोग के पास इतना समय है तो डेटा फीडिंग का काम बिना अभी क्वालिफिकेशन क्लियर हुए डेटा फीडिंग का काम शुरू कर देगा कोई भी आयोग? ऐसा है? कमेटी की रिपोर्ट, कमेटी अभी बनी नहीं, कमेटी बनेगी, उसकी रिपोर्ट सबमिट होगी, उस रिपोर्ट के बाद से फिर आपकी डेटा फीडिंग का काम शुरू होगा, ठीक है। अगर BSc BA बाहर होंगे तो उस हिसाब से डेटा फीडिंग की जाएगी। फिर अगर बाहर हो गए तो आपको सेकेंड लिस्ट हो सकता है देखने को, चांसेस कमी है कि सेकेंड लिस्ट देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत बच्चे बुला रखे हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ कैटेगरी में हो सकता है देखने को मिल भी सकती है। अदरवाइज सिंपल सादी बात यह है कि अगर डेटा फीडिंग हो रही है तो फिर या तो
सारे क्वालिफिकेशन अलाउ कर लिए गए हैं या यूपीएससी के पास इतना समय है कि पहले एक बार डेटा फीडिंग कर लेगा, फिर एक कमेटी बनेगी, फिर वहां से आयोग से लोग को बाहर करेगा या इन करेगा, जो भी वो क्वालिफिकेशन में इन आउट करेगा, उसके बाद फिर से उस डेटा को एडिट करेगा। ये काम नहीं करता है, ऐसे नहीं चलता है प्रोसेस गवर्नमेंट का, ठीक है। दूसरी बात, आपका होली से पहले की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपका रिजल्ट होली से पहले नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी आयोग का फोकस है जूनियर असिस्टेंट 1265 की डीपी कराने का। दूसरा, आपका लेखपाल की भर्ती, पेट की भर्ती, पेट 2025 की भर्ती, 2023 के एक्सटेंशन और इसके अलावा लोअर पीसीएस की भर्ती और आईटीआई इंस्ट्रक्टर के रिजल्ट, ये चीज पर अभी आयोग का फोकस है। मुख्य सेविका में अभी फोकस नहीं है। नो डाउट है कि मान के चलिए कि 27 मार्च आज तक जो भी आपकी डेट है, मुझे लगता है वहां तक आयोग आपका केस खींचेगा, वहां पे आपका केस वो ले जाके खत्म करेगा। उसके बाद आपका अप्रैल माह में हो सकता है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, या मार्च लास्ट वीक में, लास्ट तो 27 मार्च को डेट ही है, अप्रैल मान के चलिए अप्रैल वीक में आपको हो सकता है आपका रिजल्ट देखने को मिले, जहां तक मुझे लगता है। फिलहाल डेटा फीडिंग का कोई कार्य नहीं हो रहा। अगर डेटा फीडिंग का कार्य हो रहा है तो या तो कमेटी बन गई है, कमेटी ने डिसाइड कर लिया है, ये चीजें अब आ गई है लोगों के पास। डेटा फीडिंग बड़ी सीक्रेटली की जाती है, ऐसे पता नहीं चलता है यार, ठीक है। तो एक बात सिंपल सी लॉजिक से समझिए कि ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा हम बात कर लेते हैं मुख्य सेविका कट ऑफ को लेकर परेशान है, कभी 62 हो जा रहा है, कभी 63 हो जा रहा है, और मैं आपको प्रीवियसली वीडियो में बता चुका हूं आपके रिजल्ट आने तक 70 भी बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे, ठीक है। 70 कट ऑफ हो जाएगा आते आते जाते जाते, ठीक है, जब तक फीडिंग हो रही है। सिंपल सादी बात समझिए, अगर आपने स्कोर कर रखा है 57 से 58 के बीच में, तो आप सेफ जोन में है, ठीक है। सॉरी, 56 से 57 है, मेरा कट ऑफ है 56 से 57 प्लस माइनस 1.50, ठीक है, प्लस माइनस मान लीजिए वही 58.50 के आसपास है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में अगर आप पाए हुए हैं लगभग 57 के पास, 58 के पास, आप सेफ जोन में माने जाएंगे, ठीक है, आपका रॉ स्कोर है। और फर्स्ट शिफ्ट में आप 59, 60, 61 पाए हुए हैं, सेफ जोन पे। पर ये सेफ जोन किस पर डिपेंड करता है कि आपकी नॉर्मलाइजेशन +1 हुई है, +2 हुई है, +3 हुई है या +4 हुई है, ठीक है। मुझे तो मैक्सिमम 4 नंबर से ज्यादा का नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद नहीं है, तो इतनी अगर हुई है तो उस हिसाब से ये बच्चे फाइनल में इन भी हो सकते हैं। तो इसको लेके परेशान मत होइए, जो भी होगा होगा। और यहाँ पे आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो खुली हुई हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं, करने वाले 70 की एज में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको लेके बीमार पड़ जाना, ये हो जाना, ये सब मत कीजिए, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बस निश्चिंत रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।